वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की इस क्लास में। आप में से बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से मैं थोड़ा सा बिजी था और टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी था, तो कल भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा और आज तो मैं दे ही रहा हूं तत्काल रूप से। तो आइए हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जो कि बीए बीएससी बीकॉम में को करिकुलर कोर्स के रूप में बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपने बीए फोर्थ सेमेस्टर में आप गए हैं और आपको एक प्रकार से को करिकुलर कोर्स में आपको पता नहीं क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा और योगा के बारे में को करिकुलर में, ठीक है, यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में चतुर्थ सेमेस्टर में। तो आइए चतुर्थ सेमेस्टर से बनने वाले, आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, किसी भी एक प्रकार से में हो आप, मतलब कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी जी बीएससी होम साइंस, सभी में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा फोर्थ सेमेस्टर में आपको दिखाई पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो संचालित परीक्षा है उसमें, ठीक है। तो मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए हम एक प्रकार से प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और बड़ी ही आसानी से आप समझ पाइएगा इस प्रश्न के माध्यम से। और मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, चूँकि जो है आपकी परीक्षा 27 तारीख को है एक विश्वविद्यालय की, तो उसके लिए और भी जल्दी होनी चाहिए, चूँकि और मॉडल पेपर मैं दूंगा, लेकिन अभी एक प्रकार से उसकी परीक्षा लगी हुई, तो इस दृष्टि से इस वीडियो को मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तत्काल स्वरूप से चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, या नैतिकता का विकास, या यौन संबंधी जो विकास होता है। तो शारीरिक विकास या शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है? शारीरिक विकास जो है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, संवेगात्मक विकास भी आता है, नैतिकता का विकास भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यौन शिक्षा का विकास ये नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। यौन शिक्षा का विकास ये नहीं आता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम, यहाँ पर अंग्रेजी में आप पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ा। अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये नहीं शामिल होता है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में। तो अंग्रेजी वाले पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसीलिए अंग्रेजी में लिखा हूँ ताकि जो है आप लोग आसानी से जान पाएँ, जो हमारे बीएससी वाले और बंधु हैं वो सभी लोग। अगला प्रश्न है, खेल साधन है। किसका साधन है खेल भाई? सांसारिक मुक्ति का, या चिंता एवं तनाव मुक्ति का, या पीड़ा से मुक्ति का, या इनमें से किसी का नहीं? बताइए सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करें। स्पोर्ट आर द मीन्स ऑफ, फटाफट से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइएगा। तो खेल साधन किसका होता है? चिंता और तनाव मुक्ति का एक प्रकार से साधन। अगर आप चिंतित हैं, आप किसी तनाव से ग्रसित हैं, तो आप खेल खेल लीजिए, आपका तनाव मुक्त हो जाएंगे आप। और एक प्रकार से जब आप खेल खेलते हैं तो सारा कंसंट्रेटेड फिजिकली एंड मेंटली दोनों आप एक प्रकार से खेल में लगाते हो, तो एक प्रकार से तनाव से, चिंता से आप मुक्त हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रारंभ में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था, बताएं। रक्षा एवं भोजन हेतु, युद्ध के कौशल हेतु, या मनोरंजन के लिए, या खेल कौशल के विकास के लिए? तो मनुष्य जो है प्रारंभ में जो शारीरिक शिक्षा है इसका प्रयोग किस में करता था भाई? ये रक्षा और भोजन के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फॉर डिफेंस एंड फूड, ठीक है। इन द बिगिनिंग मैन यूज्ड फिजिकल एजुकेशन फॉर डिफेंस एंड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। शारीरिक शिक्षा आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है, यह कथन है, बताइएगा। फिजिकल एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ यूथ टुडे, दिस स्टेटमेंट इज, ये एक प्रकार से किसका कथन है? मुदालियर आयोग का, टीपी नन का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर जॉन ड्यूबी का? शिक्षा शास्त्री हैं सभी लोग। मुदालियर आयोग है, शिक्षा से संबंधित ही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी एक प्रकार से शिक्षा से रिलेटेड आयोग है, और टीपी नन शिक्षा शास्त्री है, जॉन ड्यूबी भी शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्र की जनक भी कहा जाता है कभी कहीं कहीं पर, आपको देखिएगा। तो शारीरिक शिक्षा का एक प्रकार से आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ये मतलब शारीरिक शिक्षा आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा था? ये कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। प्रश्न है, किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अंतिम अंग है जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक, मानसिक, संवेगिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से
जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रख करके चुनी गई होती हैं उनको सक्षम बनाना है। ये कथन किसने कहा था शारीरिक शिक्षा के बारे में, उसकी परिभाषा को देते हुए? तो बूचर महोदय ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन छात्रों ने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अच्छा, किसने कहा था कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन मानों में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? तो इसको कहा था कैसिडी महोदय ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो हमारे साथ। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि स्वस्थ शरीर होने पर मन की कार्यविधि किस प्रकार की होती है? सुगम होती है या सुनिश्चित होती है या दोनों प्रकार की होती है, इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द जो है फंक्शनिंग ऑफ द माइंड व्हेन द बॉडी इज हेल्दी? बताएं। स्वस्थ शरीर होने पर मन की कार्यविधि किस प्रकार की होती है? तो वो सुगम भी होती है और सुनिश्चित भी होती है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, उपर्युक्त दोनों की, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा में शरीर को किस प्रकार बनाया जाता है? बताइए। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज मेड इन फिजिकल एजुकेशन? तो सबल, सुडौल या हष्टपुष्ट? तो शारीरिक शिक्षा में शरीर को एक प्रकार से, इन सभी प्रकार, सबल, सुडौल, हष्टपुष्ट सब तरीके का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि? बताइए। फिजिकल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंस बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, या फिर अध्ययन से दूर भगाती है ये, या लड़ाई झगड़े के लिए तैयार करती है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो शारीरिक शिक्षा क्या करती है भाई? शारीरिक शिक्षा जो करती है वो हमको स्फूर्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इट गिव्स एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं और बहुत अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कल भी मैं एक मॉडल पेपर दूंगा इसका, ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन से शारीरिक शिक्षा का संबंध है। बताइए किससे संबंध है भाई? शारीरिक शिक्षा का संबंध है पीटी से, या फिर जिम्नास्टिक से, या ड्रिल से, या फिर उपयुक्त सभी से? बताइए। फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, तो फिजिकल एजुकेशन का संबंध जो है इन सभी से है, जिम्नास्टिक से भी है, पीटी से भी है, ड्रिल से भी है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। बताइए। पढ़ना, भाषण देना, शारीरिक क्रिया या नृत्य करना? द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रीडिंग, स्पीच, फिजिकल एक्टिविटीज एंड टू डांस। बताइए। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है भाई? इनमें चारों में से शारीरिक क्रियाएं आती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इन प्रश्नों को एकदम से रट डालिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिएगा। प्रश्न है, आज भारत को भगवत गीता की ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की भी आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा था? बताइए। तो आज भारत को भगवत गीता की ही नहीं, मतलब भगवत गीता की तो आवश्यकता है ही, उसकी आवश्यकता के साथ साथ फुटबॉल के मैदानों की भी आवश्यकता है, यह कथन कहा था जो एक प्रकार से यूथ आइकॉन आज के वर्तमान युग के हैं। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ही कहा था इस कथन को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही कहा था कि टुडे India needs not only Bhagavad Gita but also football field. This statement is called स्वामी विवेकानंद। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। शारीरिक शिक्षा की अनौपचारिक क्रिया क्या है? अनौपचारिक, इनफॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल, मतलब फिजिकल एजुकेशन इज। बताइए। तो शारीरिक शिक्षा की अनौपचारिक क्रिया क्या है? नृत्य, खेल या योगासन, या फिर ये सभी? अनौपचारिक क्रिया बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शारीरिक शिक्षा के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा की अनौपचारिक क्रिया है, तो ये सारी क्रियाएं जो है ये अनौपचारिक रूप से ही होती है। योगासन भी आप एक प्रकार से कोई नियम, एक प्रकार से कोई ट्रेनिंग लेकर के नहीं करते, वैसे भी योग आप कर सकते हो, घर पे भी खेल भी सकते हो, नृत्य भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के किस विकास को ध्यान देती है भाई? तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के किस विकास को ध्यान देती है? मानसिक, सामाजिक या शारीरिक, तीनों का ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर डी। फिजिकल एजुकेशन फोकस ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मेंटल, सोशल एंड फिजिकल। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति का शरीर बनाया जाता है। थ्रू फिजिकल ट्रेनिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज मेड। बताएं। स्वस्थ भी बनाया जाता है, सहनशील भी, बलशाली भी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल ही जीवन है या खेल ही जीवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताइए। तो खेल ही जीवन है इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स इज लाइफ, किसने दिया था भाई ये? तो जॉन डेवी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं बड़ी तीव्र गति से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, ओलंपिक शपथ जो डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा करती है किन ओलंपिक खेलों में शुरू की गई, बताइएगा। तो किन ओलंपिक खेलों में? तो सिडनी 2000 ईस्वी में जो खेल हुआ था उसी से प्रारंभ हो गई है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किन ओलंपिक खेलों में इजराइल के दर्जन भर खिलाड़ियों की मौत आतंकवादी हमले में हो गई थी? तो कौन सा एक प्रकार से कौन सा ओलंपिक खेल था? तो 1972 का था, म्यूनिक में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा अंग्रेजी में आप पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी कंपनी आधिकारिक तौर पर टाइम कीपर रही, बताइए। तो कौन सी कंपनी रही टाइम कीपर? विच कंपनी वाज ऑफिशियली टाइम कीपर इन रियो ओलंपिक 2016, बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओमेगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वप्रथम भारत का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व या भागीदारी किया, बताइएगा। किसने किया था सबसे पहले? तो कौन सी महिला थी वो? तो मैरी डिसूजा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है, दक्षिण कोरिया 2014 एशियाई खेलों में कितनी खेल श्रेणियों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी स्पोर्ट्स कैटेगरीज डिड साउथ कोरिया विन इन द 2014 एशियन गेम्स, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। ठीक है, तो 36 खेल श्रेणियों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गतिशील पेशीय कार्य कौन होते हैं, बताइए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि गतिशील पेशीय कार्य कौन से होते हैं, बताइए। लंबी कूद, 100 मीटर की दौड़ या ऊंची कूद, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्हाट आर डायनामिक मसल्स फंक्शंस, तो वो सारे होते हैं भाई, ये तीनों ऐसे ही खेल होते हैं जो कि पेशीय कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 100 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, सब, लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस, हाई जंप, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक क्षमता के मूलभूत कौशल कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द बेसिक स्किल्स ऑफ फिजिकल एबिलिटी, बताइए। तो शारीरिक शिक्षा के मूलभूत कौशल में अगर बात की जाए तो खास करके दौड़ना भी शामिल होता है, चकमा देना, संतुलन बनाना, रनिंग, एक प्रकार से डोज एंड बैलेंसिंग, ये तीनों चीज़ें एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। तो ये सब मूलभूत कौशल होते हैं शारीरिक क्षमता के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पानी के वायविक कार्यक्रम में कौन कौन से घटक शामिल हैं, बताइएगा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन वाटर पेन्यूमेटिक प्रोग्राम्स, बताइए। वायविक कार्यक्रमों में कौन कौन से घटक शामिल हैं? ट्रेनिंग या शक्ति बढ़ाना या फिर ये दोनों, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, तो ये दोनों शामिल होते, ट्रेनिंग और टोनिंग और शक्ति बढ़ाना दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुगदर चलाने के लाभ कौन कौन से होते हैं, बताइएगा। मुगदर चलाने के क्या क्या लाभ होते हैं, बताइए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रनिंग अ मुगदर? स्फूर्ति का विकास होता है, पैर मजबूत होते हैं, या पेट की खराबी ठीक होती है, या फिर ये चीज़ें सारी चीज़ें एग्री करती हैं? तो सारी चीज़ें एग्री करती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इन अप्रॉक्सीमेटली, बताइए। तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी, एक प्रकार से यानी कि लगभग, या कुल संख्या लगभग कितनी है मांसपेशियों के शरीर में? तो लगभग कितनी संख्या है भाई? 600 के आसपास, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसल्स, मांसपेशियाँ। अगला क्वेश्चन है, चिकनी मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है भाई? तो चिकनी मांसपेशियों को दूसरा नाम एक प्रकार से अनैच्छिक मांसपेशियां इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, अनैच्छिक मांसपेशियां। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। विटामिन ए का जैविक रूप क्या है, फटाफट से बताइएगा। तो विटामिन ए का जैविक रूप मतलब रेटिनल जिसको आप बोलते हैं, तो वही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए की कमी से आपका रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो तमाम प्रकार की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा तीव्र बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है। बाकी मैं और भी मॉडल पेपर दूंगा, उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। तो रेटिनल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए का जैविक रूप है रेटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव शरीर को विटामिन की कुल कितनी संख्या की जरूरत होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, बताइए। तो मानव शरीर को विटामिन की लगभग और लगभग 13 की संख्या में जरूरत होती है। 13 ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर 13। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर, सामान्य मानव के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा किस अनुपात में शामिल होनी चाहिए। तो किस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होनी चाहिए। तो एक प्रकार से 4 अगर एक प्रकार से है 4 है अगर कार्बोहाइड्रेट, तो 1 की मात्रा में वसा, यानी अगर 4 किलो मतलब 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 4 एक प्रकार से मिलीग्राम या जो भी आप 4 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट अगर कोई व्यक्ति लेता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता और 1 ग्राम वसा की आवश्यकता उसको होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल्स विच कीप्स द ब्रेन नेल्स हेल्दी, बताइए। कौन सा खनिज पदार्थ जो दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है। तो उस एक प्रकार से खनिज पदार्थ का क्या नाम है, तो उसका नाम है सल्फर। सल्फर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए प्राप्ति का सबसे ऊपरी स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। हाईएस्ट माने यहाँ पर ऊपरी नहीं, में एक प्रकार से बढ़िया स्रोत या अच्छा स्रोत जिसको आप बोलते हैं उसको बोल सकते हो, इसी को ऊपरी लिखा है यहाँ पर। तो विटामिन ए प्राप्ति का सबसे ऊपरी स्रोत कौन सा है भाई, खुबानी या बीफ, जिगर या फिर पालक या अंडे। तो विटामिन ए का जो एक प्रकार सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो बीफ, जिगर माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो में दे दूंगा। कल एक मॉडल पेपर और आपका आएगा, तो उसको लेकर के तैयार हो जाएगा। कल रात 8 बजे या 9 बजे, 8 बजे ही क्लास आपकी हो जाएगी, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। उसमें हम और विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तो थोड़ा समय अलग भी जा रहा था, तो इसीलिए सोचा कि कुछ ना कुछ आपको जानकारी दे दूँ, ताकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और बहुत लोग आप लोग गुस्सा भी कर रहे थे, और जायज़ है गुस्सा। ठीक है, चूँकि हमारी गलती है, मुझे टाइम नहीं थी, ये मेरी गलती है कि भाई मैं एक प्रकार से आपको नहीं दे पाया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो आप सभी लोग तीव्र गति से पढ़ने का प्रयास करें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है, बताइए। मानस, चित्त, अहंकार या बुद्धि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्शियसनेस कोरिस्पॉन्ड्स टू आवर मेमोरी, बताइए। अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है, तो बताएं कौन अनुरूप है भाई हमारी स्मृति के। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धि इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है, बताइए सभी लोग फटाफट से। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फटाफट से आप बताइएगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ बंध इन संस्कृत इज। तो संस्कृत में बंध का मतलब क्या होता है, बंध का मतलब होता है बंद करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, टू क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। रिक्त स्थान भरे व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है, बताइए। तो एक रिक्त स्थान भरे मतलब इस पर आपको यहाँ पर भरना है कि व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है, किसमें, तमस, सत्व या फिर रजस, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, खास करके रजस, रज, तम और सत। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सत। ये एक प्रकार से सत्य, व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है, तो ये एक प्रकार सत्य जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, खास करके सत, रज, तम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सत्य। अगला क्वेश्चन से, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग और समर्पण है, बताइए। शौच, तपस, संतोष या एक प्रकार से ईश्वर प्राणिधान, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
तो स्वयं को उच्च स्थानों या सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग और समर्पण क्या होता है? ईश्वर प्राणिधान बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की योगिक क्रिया है जो संशोधित करता है, क्या करता है भाई? वो संशोधित करता है विज्ञानमय कोश। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन साइंटिफिक डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चले देखिएगा भाई। ऑक्सीजन यानी श्वास लेना क्या है बताइए? ऑक्सीजन या श्वास लेना है कुंभक, रेचक, पूरक। तो ये पूरक होता है एक प्रकार से, ये पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक प्रकार से। टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा, योग श्रुत वृद्धि चा निरोधा, ये परिभाषा किसने दी थी? योग के बारे में किसने कहा था? योगाश्रित वृत्ति चा निरोधा, इसको कहा था पतंजलि ने। पतंजलि की एक रचना भी है योग शास्त्र, उन्हीं की रचना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा सकता है। द डेफिनेशंस ऑफ, किसने दिया था यह परिभाषा योग की? योगाश्रित वृत्ति चा निरोधा, तो इसको दिया था किसने भाई? पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंध क्या है? मूल बंध या उड्डयन बंध या फिर जालंधर बंध? ये बंध क्या होता है? तो ये तीन प्रकार की, ये बंध तीनों है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है रेक्टस एब्डोमेन, मांसपेशियां घूमती हैं, बताइए। तो रेक्टस एब्डोसी मतलब कि एब्डोमेन जो मांसपेशियां हैं वो घूमती हैं, न्योली बस्ती या धोती या नेति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्योली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योगासन से पूर्व की जाने वाली शुद्धि क्रियाओं की संख्या कितनी है बताइए? 6 है, 7 है, 10 है या 3 है? तो योगासन से पूर्व की जाने वाली शुद्धि की क्रियाओं में एक प्रकार से 6 क्रियाएं मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नासिका की सफाई के लिए प्रयुक्त करते हैं। नासिका की सफाई के लिए सूत का धागा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग तमाम सारे प्रश्नों को जान रहे हैं, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है बताइए? तो योग सूत्र के रचयिता कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो योग सूत्र के रचयिता कौन है? बिल्कुल महर्षि पतंजलि इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ योग शास्त्र? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं, बताइए। आउट ऑफ द 8 लिम्स ऑफ योगा द फर्स्ट 5 आर कंसीडर्ड, बताइए। तो उनमें से जो फर्स्ट 5 है वो कौन, उन 5 में से कौन इनमें भी शामिल है? तो इनमें से जो बाह्य साधन है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो अष्टांग योग इनमें से कौन सा नहीं? धौति जो है ये अष्टांग योग नहीं है, प्राणायाम, यम, नियम ये सब हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अष्टांग योगा? तो धौति नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है, इनमें से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और शलभासन मुख्यतः किन रोगों के लिए लाभदायक होते हैं? तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये पेट की बीमारी जितनी होती हैं सारी खत्म हो जाती हैं इससे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोमक डिसीजेस, पेट की बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार मुख्यतः किन रोगों में फायदा करते हैं या फायदा पहुंचाते हैं? तो एक प्रकार से मधुमेह में एक प्रकार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये क्रियाएं करना, एक प्रकार से मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने ये चीज़ों को समझा, ठीक है। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो ये चौथा अंग होता है प्राणायाम अष्टांग योग का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अष्टांग योग में 5वां चरण कौन सा होता है? तो प्रत्याहार का होता है, ओके, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में कितने कानून यानी लॉ होते हैं? तो फुटबॉल के कानून में कितने कानून लागू होते हैं भाई? 17 कानून लागू होते हैं फुटबॉल के गेम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस खेल में खिलाड़ी को सफ़ेद कार्ड दिखाया जाता है? इन विच गेम व्हाइट कार्ड इज शोन टू द प्लेयर, बताइए किस खेल में खिलाड़ी को सफ़ेद कार्ड दिखाया जाता है? तो वो रग्बी में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम्नास्टिक में बाल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है? तो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ बाल्टिंग टेबल इन जिम्नास्टिक? तो इसमें जो बाल्टिंग टेबल होती है उसकी लंबाई जो होती है भाई वो 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ट्राइथलन के अंदर कौन से इवेंट शामिल हैं? तो इनमें से स्विमिंग तैराकी जिसको बोलते हैं 1500 मीटर की तैराकी, बाइक रेसिंग जो है ये 40 किलोमीटर की, रनिंग यानी दौड़ जो है 25 किलोमीटर की, ये शामिल होती है ट्राइथलन के अंदर। ठीक है, ये इवेंट होता है एक प्रकार से, इसमें ये 3 चीज़ें शामिल होती है। एक तो तैराकी यानी स्विमिंग 1500 मीटर का, और बाइक रेसिंग जो है 40 किलोमीटर का, रनिंग दौड़ जो होती है वो 25 किलोमीटर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जूडो खेल में कितने वजन वर्ग मतलब कितने वजन वर्ग हैं पुरुषों के लिए 2016 के वजन निर्माण के अनुसार? अगर देखें तो जूडो खेल में कितने वजन हैं एक प्रकार से पुरुषों के लिए खास करके 2016 के वजन निर्धारण के अनुसार? तो 7। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा, और मैं कल और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है, तो आप कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज की वीडियो के माध्यम से लगभग हमने 45-46 प्रश्नों को समझ लिया है। ठीक है, लगभग 50 प्रश्न हो गए, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि मैंने 45-46 प्रश्नों को ही दिया है। तो एक प्रकार से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैं लगभग कल जो है 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैं कल दूंगा, तो उसको लेकर के आप तैयार हो जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।